Hello guys, Abhishek here and welcome back to Enigma Binder Trade. Today I'm back with another learning video and आज का टॉपिक होने वाला है इनसाइड कैंडल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी क्या होती है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं और क्या चीज़ अवॉइड करना है वो भी बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि इनसाइड कैंडल होता क्या है, इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब हमें ट्रेड लेना है, किस टाइम फ्रेम में। तो आपको इनसाइड कैंडल नाम से समझ आ रहा होगा, वो कैंडल जो इनसाइड बनती है। मतलब कि इनसाइड कैंडल का सिंपल सा मीनिंग है कि फर्स्ट जो कैंडल होगी वो एक मेन बिग कैंडल होगी, बड़ी सी कैंडल होगी, और सेकंड जो कैंडल होगी वो उसके अंदर होगी। ओके, तो इस कहीं भी हमें ऐसा कोई फॉर्मेशन देखने को मिले, मतलब कि जो सेकंड कैंडल है उसकी पूरी बॉडी, अगर यहाँ पर विक भी होता है हाई और लो, तो वो हाई से लेके लो तक मिला के पिछले जो कैंडल है उसके अंदर रहेगी, इसलिए हम उसे इनसाइड कैंडल कहते हैं। इसे हम मदर कैंडल कहते हैं और इसे हम बेबी कैंडल कहते हैं क्योंकि ये इसके पूरे अंडर रहती है। लेट्स से अगर ये कैंडल इस तरीके से बनती, अगर ये कैंडल यहाँ पर ऐसे बनती, तो क्या हम इसे इनसाइड कैंडल काउंट करते हैं? नहीं, क्योंकि ये इसके नीचे क्रॉस हो जा रही है। ओके, तो ये इनसाइड नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाती तो भी हमें इससे इनसाइड कैंडल काउंट नहीं करते जब तक ये इसके कंप्लीटली अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, कंप्लीटली अंदर होनी चाहिए इस कैंडल के। तो कहीं भी हमें एक मेन कैंडल मिले और उसके अंदर कहीं भी इस पार्ट में, यहाँ पर कहीं भी हमें एक कैंडल मिले जिसका हाई और लो मिलाकर जो मेन कैंडल है उसके हाई और लो के बीच में होना चाहिए, उसे हम इनसाइड कैंडल कहेंगे। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इनसाइड कैंडल कौन यूज कर सकता है। तो इनसाइड कैंडल मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं, तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स इसे यूज कर सकते हैं। ओके, और टाइम फ्रेम क्या रहेगा वो बता देता हूं। लेट्स से अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, ओके, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 15 मिनट्स का। ओके, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडर्स इसे यूज करेंगे और 15 मिनट से लोअर टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करेंगे। आप 5 मिनट पे भी आपको बहुत सारे इनसाइड कैंडल मिलेंगे, बट इसमें फेक आउट के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, इसमें बहुत ज्यादा एसएल हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो 5 मिनट पे आप इसे ट्रेड मत कीजिए। इंट्राडे में अगर आपको करना है तो आप 15 मिनट पे कीजिए, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पे करना है तो आप 15 मिनट से लेके 1 डे के बीच में, मतलब 30 मिनट्स का हो गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, और मैक्सिमम 1 डे से ऊपर मैं इसे सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगा वो। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 30 मिनट, 1 आवर और 1 डे के चार्ट को देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल को ट्रेड करें। ओके, और इनसाइड कैंडल सबसे बेस्ट काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तब इनसाइड कैंडल बेटर काम करता है। ओके, बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट। ओके, जब इनसाइड कैंडल ट्रेंडिंग मार्केट में हमें मिलता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। और जब लेट्स से इनसाइड कैंडल अगर साइडवेज मार्केट में, अगर मार्केट इस तरीके से साइडवेज है तो यहां पर हमें इनसाइड कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। ओके, अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है और हमें इनसाइड कैंडल मिल रहा है तो हम उसे अवॉइड करेंगे, सिंपली उसे अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ट्रैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम साइडवेज मार्केट में उसे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है या फिर कोई मार्केट अगर बड़े रेंज में ऊपर नीचे होता है और वहां पर हमें मिलता है इनसाइड कैंडल, तो हम इनसाइड कैंडल को ट्रेड करेंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से इनसाइड कैंडल बहुत तरीके से होते हैं। लेट्स से मार्केट ने पहला एक कैंडल इस तरीके से बनाया, लेट्स से मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आता जा रहा है तो ये ग्रीन कलर का कैंडल ऑब्वियसली बनेगा। सेकंड कैंडल अगर इसके अंदर बन रहा है, लेट्स से ये अपर हाफ पे यहाँ पर कहीं बन रहा है इनसाइड कैंडल, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा ऑब्वियसली, और ये जो कैंडल होगा वो रेड कैंडल का होगा क्योंकि यहाँ से ऑपोजिट कैंडल ही रहता है। ऑब्वियसली हमेशा ये रेड ही रहेगा अगर ये ऊपर जाके बन रहा है तो। ओके, तो इस तरीके का कैंडल बने परफेक्ट है हमारे लिए। लेट्स से अगर ये यहां नहीं बन के अगर यहां बनता है, लेट्स से अगर यहां बनता है तो फिर ये कंडीशन डिफरेंट हो जाएगा। लेट्स से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये रेड कलर की कैंडल है और एक ग्रीन कलर की कैंडल यहां पर बन रही है इनसाइड कैंडल इसके अंदर,
तो ये भी हमें चलेगा। अगर ये कैंडल बीच में भी है तब भी हम बीच में बहुत कम रहती है, बीच में अगर रहेगी तो या नीचे इस तरफ या फिर इस तरफ विक रहेगी। सबसे बेटर सिनेरियो ये होता है इनसाइड कैंडल में कि ये मेन कैंडल अगर बन रही है तो उसके अपर हाफ पे या लोअर हाफ पे अगर रहे इनसाइड कैंडल तो ज्यादा बेटर रहती है। ओके, तो इस सिनेरियो में हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये बीच में भी रहती है कैंडल, लेट्स से इस तरीके का कोई कैंडल बना हुआ है और यहाँ पर बीच में ये कैंडल बन रही है इनसाइड कैंडल, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और या फिर अपर हाफ पे रहे ये भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लोअर हाफ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड हमें किस सिनेरियो में नहीं करना है, लेट्स से मार्केट ने इस तरीके का कोई कैंडल बनाया, इस तरीके का कैंडल बनाया ऊपर जाते हुए, और लेट्स से जो सेकंड इनसाइड कैंडल है वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इतनी बड़ी इनसाइड कैंडल बन रही है। ओके, ये भी इनसाइड कैंडल ही अगर आप चेक करेंगे तो ये भी इनसाइड कैंडल है क्योंकि ये इसके अंदर आ रही है, पर ये हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम साइज की कैंडल बन जा रही है। ओके, तो इसमें एक चीज होगा, एक तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा तो रिस्क मैनेजमेंट आपका खराब हो जाएगा, और ऊपर से ये बिल्कुल मार्केट के ऑपोजिट बन रही है। ओके, तो यहाँ पर हम इसे अवॉइड करेंगे, और अगर मार्केट में जितना छोटा इनसाइड कैंडल रहेगा उतना बेटर रहेगा। इनसाइड कैंडल एक ही चीज को डिनोट करता है, आपको पता चलता होगा। अगर आपको समझ आता है प्राइस एक्शन तो हम समझ रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक कैंडल बना रहा है, नेक्स्ट कैंडल एक छोटी सी अगर रेड कैंडल यहाँ पर बन रही है तो उसका एक ही मीनिंग होता है कि ये एक हॉल्ट कैंडल है। ओके, ये एक हॉल्ट कैंडल है, मतलब मार्केट ने एक पॉज लिया है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट थोड़ी देर पॉज लिया, फिर मार्केट ऊपर ब्रेक करती है, मतलब मार्केट फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। ओके, और इसके अलावा एक और सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट सिनेरियो। लेट्स से मार्केट के डायरेक्शन में अगर आप इनसाइड कैंडल ट्रेड कर रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है। ओके, अगर आप यहाँ पर इनसाइड कैंडल ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के डायरेक्शन में, मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, आप इनसाइड कैंडल ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर ये इनसाइड कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जाके नीचे की तरफ ब्रेक करती है, नीचे जाती है, तो ये हमें 50% क्वांटिटी से करना है। ओके, 50% क्वांटिटी क्यों? क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में था, हम पर सेलिंग का साइड जा रहे हैं, हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें क्वांटिटी कम कर देनी है इस सिनेरियो में। अब एक बार चलिए मैं सिंपल बता देता हूँ इनसाइड कैंडल में हमें ट्रेड कब करना है। ये मेन कैंडल हो गई। ओके, लेट्स से यहाँ पर कहीं इनसाइड कैंडल बन रही है। ओके, ये इनसाइड कैंडल है, तो जो ओरिजिनली होता है वो ये होता है कि इनसाइड कैंडल में सब लोग मदर कैंडल देखते हैं कि ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, अगर इधर ब्रेक करती है तो हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे, इधर ब्रेक करती है तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। बट मैं ऐसा यूज नहीं करता हूँ, बहुत लोग ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है ये बहुत बिग कैंडल होती है, ये बहुत बिग होती है, तो स्टॉप लॉस जो रहता है वो कभी सही नहीं रहता है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, और बहुत बार क्या होता है कि हमें मूव मिस भी हो जाता है। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से मैं क्या करता हूं इसमें ये बता रहा हूं, मैं इसमें ट्रेड कब लेता हूं, मैं इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूं। लेट्स से ये कैंडल का हाई ब्रेक अगर होता है तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड ले लूंगा, और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड ले लूंगा। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसका हाई अगर ब्रेक होता है इनसाइड कैंडल का तो आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप यहाँ पर जैसे 50% क्वांटिटी आपको करना था, तो यहाँ पर आप 50% का भी आधा क्वांटिटी लीजिए, और जैसे ही इसका ब्रेक करे आप और 25% ऐड कर लीजिए कि 25% आप ऐसे ले सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनसाइड कैंडल पे ट्रेड कब करना है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इनसाइड कैंडल है, ये अंदर कोई भी कैंडल रहेगी, लेट्स से यहाँ रहे या फिर लेट्स से यहाँ पर भी कैंडल रहती है, कोई इशू नहीं है। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं। अब चलिए हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। तो हम आ चुके हैं चार्ट्स पर, ये है अपस्टॉक्स का चार्ट्स। मैं अपस्टॉक्स के चार्ट्स पर ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे डायरेक्टली चार्ट पे ही बाइंग और सेलिंग की ऑप्शंस मिल जाती है, डायरेक्टली चार्ट पे एक क्लिक से बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है, और सारे इंडिकेटर्स टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है और AMC भी नहीं लगता है। तो चलिए चार्ट्स पर एक बार मैं इनसाइड कैंडल देखता हूँ। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल मुझे यहीं पर दिख रहा होगा। फर्स्ट कैंडल एक मदर कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल एक इनसाइड कैंडल बनी। ओके, तो यहाँ पर हमें ट्रेड कब लेना है, जैसे ही ये इनसाइड कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो। ओके,
तो अगर इसका ये हाई ब्रेक होता तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, और अगर लो ब्रेक होता तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं। अगर हम बाइंग का ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस हमारा ये लगता, ये स्टॉप लॉस हो जाता, और अगर हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते तो इसी कैंडल, ये जो इनसाइड कैंडल है, इसका जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। बहुत लोग क्या करते हैं इनसाइड कैंडल में, जैसे मैंने बताया कि इस कैंडल को मानते हैं, जो मदर कैंडल है उसे कंसीडर करते हैं कि इसका हाई लो ब्रेक होने पर वो ट्रेड लेते हैं। बट देखिए ये कैंडल कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यहाँ पर, जैसे आप बाइंग का ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते ना, या फिर यहाँ पर सेलिंग लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, और बहुत सारा ट्रेंड कैप्चर भी नहीं हो पाता, इससे मतलब मिस हो जाता है मूव। इसलिए हम इनसाइड कैंडल में इसे सेकेंड कैंडल, बेबी कैंडल को कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनसाइड कैंडल बनी और मार्केट ने इनसाइड कैंडल का जैसे आपने मार्क कर लिया हाई लो, ये मार्क हो गया आपका, यहाँ पर हाई तो ब्रेक नहीं हुआ पर मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक किया। ओके, तो आपने यहाँ पर सेलिंग का साइड ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगा दिया, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा आपका स्टॉप, इतना छोटा सा आपका रिस्क था और आपको रिवॉर्ड देखिए 1:2, फिर यहाँ पर 1:3 से 1:4 का इजीली आपको 1:4 कैप्चर हो गया। ओके, तो आपको देख सकते हैं कि कितना बेटर काम करता है। और इनसाइड कैंडल हमेशा ट्रेंड कैप्चर करने में काम आता है। लेट्स से कोई ट्रेंड चल रहा है, हमें इनसाइड कैंडल तभी मिलेगा जब कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो अगर हम ट्रेंडिंग मार्केट में इनसाइड कैंडल कैप्चर कर लेते हैं तो इजीली ट्रेंड का हम 50% to 60% हम इजीली कैप्चर कर पाते हैं इनसाइड कैंडल से। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा कैंडल, तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसे ट्रेडिंग में। और चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। एक एग्जांपल तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पर भी मुझे एक इनसाइड कैंडल दिख रहा है कि ये इनसाइड कैंडल, बट क्या हम इसे कंसीडर करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या अगर आप होते तो आप इसे कंसीडर करते हैं। मैं इसे नहीं करता क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट दिन भर साइडवेज रेंज में था, मार्केट दिन भर एक साइडवेज रेंज में था, तो मैं इसे कंसीडर नहीं करता। ओके, तो जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहे हम इनसाइड कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो रहे या फिर कोई बड़ी रेंज में ऊपर या नीचे की तरफ हो तब हम इनसाइड कैंडल को कंसीडर करेंगे। साइडवेज में लॉसेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, तो चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज रेंज में, तो यहाँ पर भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कोई भी इनसाइड कैंडल ट्रेड करना। यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल इजीली दिख रहा होगा। देखिए मार्केट सेलिंग का साइड था, मार्केट एक ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर एक हॉल्ट लिया। मार्केट हमेशा एक हॉल्ट कैंडल बनाता है। इनसाइड कैंडल एक छोटी कैंडल क्यों होती है? क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंफ्यूजन स्टेट में होता है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है। मार्केट नीचे की तरफ आया, पुल बैक लिया, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर पॉज लिया, उसके बाद जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर हम सेलिंग साइड का ट्रेड लिए, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के। देखिए यहीं पे 1:2 मिला, इसके बाद अगर हम इसे होल्ड करते हैं तो और ज्यादा पोजीशन में और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, 1:3 1:4 इजीली हम कैप्चर कर पाते हैं। और चलिए देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के एग्जांपल्स। यहाँ पर हम मार्केट जैसे यहाँ पर साइडवेज है, मार्केट बिल्कुल यहाँ पर साइडवेज है, हम यहाँ पर इनसाइड कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर इनसाइड कैंडल आपको मिल भी रहा होगा, आप कंसीडर मत कीजिए क्योंकि साइडवेज मार्केट में लॉसेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट देखना है कि किस कंडीशन पे आपको ट्रेड लेना है, किस कंडीशन पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर भी आपको कोई इनसाइड कैंडल दिख रहा होगा तो आप बताइएगा, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक इनसाइड कैंडल दिख रहा है, तो देखिए ओके, ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल नहीं है, बट अगर आप चाहेंगे तो आप इसे काउंट कर सकते हैं क्योंकि देखिए इसका जो हाई है ये ज्यादा ऊपर नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर भी काउंट करते तो यहाँ पर आपको 1:2 मिल जाता इजीली। ओके, बट अगर आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे। और आप ऐसा नहीं है कि इनसाइड कैंडल आपको दिन में 5 मिल गए तो आप 5 में ट्रेड कर लीजिए। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स से 3 ट्रेड्स, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ले सकते हैं आप। इससे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, तुम दिन का 3 ट्रेड तक ही आप सीमित रखिए, इससे ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। चलिए यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल का एग्जांपल दिख रहा होगा, मार्केट अपसाइड की तरफ था, मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाया। ओके, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाया, अगर आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इतना छोटा सा ये ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर कंसीडर कर पाएंगे। ये एक कैंडल है और इसके अंदर ये कैंडल है, तो जैसे ही यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हमने लिया, 1:2 का टारगेट हमें इजीली यहाँ पर अचीव हुआ। ओके, इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं इनसाइड कैंडल के। देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर टारगेट्स कितने बड़े दिख रहे होंगे। मार्केट लोअर साइड की तरफ था,
मार्केट सेलिंग की तरफ था, मार्केट ने यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाई। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, हमने लेट्स से बाइंग का ट्रेड लिया। लेट्स से हमने 100% नहीं लिया, हमने 50% ही क्वांटिटी लिया। क्यों? क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हम अपसाइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो हमने 50% क्वांटिटी लिया के स्टॉप लॉस डाल के। बट वो 50% में भी आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने को मिला। जितना आप 100% में कर पाते हैं उससे ज़्यादा 1:6 1:7 आपको ट्रेड कैप्चर करने को मिला। ओके, तो ये तो था निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी में भी आपको दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी ये काम करता है, निफ्टी में भी काम करता है, हर जगह काम करता है इनसाइड कैंडल। यहाँ पर आपको कोई इनसाइड कैंडल दिख रहा होगा, तो जैसे यहाँ पर मुझे एक इनसाइड कैंडल दिख रहा है, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ था, इसे भी अगर आप चाहेंगे तो कंसिडर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है इसका हाई। यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं बाइंग का, या फिर लेट्स से ये कैंडल है, इसके अंदर ये दो कैंडल बन गई, तो जैसे ही आपने इसका मार्क कर लिया हाई लो, यहाँ पर ब्रेक हुआ, आपने बाइंग साइड का ट्रेड लिया, इजीली आपको 1:2 1:3 का टारगेट देखने को मिल गया। ओके, और इसके अलावा अगर आप और चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिले इनसाइड कैंडल के। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 15 मिनट पे ही काम करता है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो तो 15 मिनट में कर सकते हैं, इंट्राडे वालों के लिए 15 मिनट, और जो पोजिशनल उसे एक दिन 2 दिन के लिए होल्ड करके लेके जाना चाहते हैं, एक वीक के लिए स्विंग ट्रेडर्स, उनके लिए 30 मिनट पे 1 आवर पे भी काम करता है। तो जैसे मैं अभी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, यहाँ पर मैं आपको इनसाइड कैंडल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इनसाइड कैंडल मिला हमें, यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ, देखिए 1:2 1:3 इजीली हमें प्रॉफिट देखने को मिला। ओके, इसके अलावा और इनसाइड कैंडल के एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पर आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिला, इस इनसाइड कैंडल का हाई यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इस पॉइंट पे हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। देखिए 1:2 इजीली हमें, मोर देन 1:2 हमें कैप्चर करने को मिला। अगर आप चाहेंगे तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बेटर काम करता है। यहाँ पर देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इनसाइड कैंडल देखने को मिला, यहाँ पर हाई ब्रेक किया, हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और उसके बाद इजीली 1:2 1:3 हमें प्रॉफिट देखने को मिला। इसके अलावा आप यहाँ पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल देखने को मिला हमें। मैं थोड़ा इसे नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिला, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक किया, हमें पोजिशनल में ये प्रॉफिट कितना बड़ा देखे गया। ओके, या फिर यहाँ पर भी आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिला, यहाँ पर आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया होगा यहाँ पर, बट जब वापस से ये ब्रेक किया नेक्स्ट डे, तो आपको देखिए कितना बड़ा एक प्रॉफिट देखने को मिला। या फिर यहीं पे जैसे ही सेकंड इनसाइड कैंडल मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक इनसाइड कैंडल दिख रहा होगा, आपने यहाँ पर बाइंग करके लेके गए आप घर, नेक्स्ट पोजिशनल में देखिए 1:2 1:3 प्रॉफिट मिला। यहाँ पर इनसाइड कैंडल आपको मिला, ये हाई हुआ, ये लो हुआ, जैसे ही लो ब्रेक किया आपने सेलिंग का ट्रेड लिया, इजीली 1:2 आपको प्रॉफिट देखने को मिला। तो बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं कि आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंडिंग में ट्रेड करना है। अगर आप मार्केट के साथ जा रहे हैं तो आप फुल क्वांटिटी ले सकते हैं, अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो 50% क्वांटिटी लेना है। और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान पे रखना है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आप मिनिमम तो 1:2 आपको इसमें रखना ही है। लेट्स से आपका स्टॉप लॉस लेट्स से 20 पॉइंट का है, तो आपको टारगेट मिनिमम 40 पॉइंट के रखने हैं, और 40 पॉइंट के बाद या तो आप 50% क्वांटिटी निकाल दीजिए और उसको ट्रेल करते रहिए, या तो जैसे ये 1:2 मिल जाए उसके बाद आप उसको एकदम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग या फिर पिछले कैंडल का लो से आप ट्रेल करते रहिए, एकदम टाइटली ट्रेल करते रहिए, और आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे इसमें। मतलब एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड कैप्चर करने को मिल सकता है इनसाइड कैंडल में। तो गाइस यही था वीडियो आज का इनसाइड कैंडल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो आप ट्राई करके बिल्कुल देख सकते हैं, और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ DM करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।